वही गोल्डन दास आज पुलिस के हथकंडे में आ गए। आपने तो बिहार के मुजफ्फरपुर में रूपा केस मामले में आपने तमाम न्यूज़ खबर देखे भी किए होंगे। जो संजय राय थे उस लड़की के साथ रेप और मर्डर किए थे, तो उसी को पीड़ित परिवार से गोल्डन दास मिलने जाते हैं और मिलने के दौरान वहाँ पर भगदड़ हो जाती है। और जो संजय यादव है या उनके अगल बगल के घर है वहाँ पर घर को तोड़ा फोड़ा जाता है। इसी के लिए गोल्डन दास की कल गिरफ्तारी हो जाती है। जो शोषितों वंचितों को जो आवाज़ उठाता था वो आज पुलिस के हथकंडे में आ गया है। गोल्डन दास है उसको पुलिस और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लेते हैं, लगभग 16-17 आदमियों की। उसके बाद 250 आदमी के ऊपर FIR दर्ज हो जाती है। उस भगदड़ में गोल्डन दास इसका जिम्मेवारी लिए कि हाँ, हमसे यह गलती हुआ है, इसका जिम्मेदार हम हैं। जो तमाम तरह के न्यूज़ पर जो खबरें चलाई जाती थी तो उसके वजह से आने से मैं खुद गति में ऐसा होने की वजह से इस तरीक़ा का भगदड़ हुआ है। जो कानून को बतलाते थे तमाम ऐसी घटनाओं पर शोषितों वंचितों की जिसको हक अन्याय नहीं मिलता था तो वहाँ पर जाके गोल्डन दास न्याय दिलाता था। लेकिन आज वही व्यक्ति खुद पुलिस के हथकंडे आ गया है। हथकंडे पर उनके साथ साथ 250 व्यक्तियों के ऊपर FIR दर्ज हुई है। उन युवाओं पीढ़ियों के ऊपर जो इस तरीक़ा का जो उन्माद फैलाने वाले लोगों के साथ रहते हैं। हाँ, जो कानून की जो प्रक्रिया है, व्यवस्था है, वो तो अपने हिसाब से करना चाहिए। गए थे उनकी पीड़ित परिवार से मिलने, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद लोगों को जो आक्रोश था उनके साथ जो भी थे तबाही तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दिए। उसके बाद इनको पुलिस ने हथकंडे में लिए, इनसे माफ़ी मंगवाए और बोले कि आपसे ऐसा गलती उल्टी नहीं होंगे। तमाम इस तरीका देखिए इस वीडियो के लास्ट में कि गोल्डन दास किस तरीक़ा से पुलिस से माफ़ी मांग रहे हैं, किन किन मसलों पर वो बात कर रहे हैं। एक बार हमको ऐसा कुछ समझ में नहीं आया और उसी को हवा सुनकर बहकावा में आकर हमने यहाँ अपने बयान से जो भी क्षति या नुकसान हुआ, जो भगदड़ हुआ, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना हूँ। और बिहार पुलिस से जो मैं आज तक बोलते आया हूँ, मैं उसके लिए दोनों कान पकड़ के मैं क्षमा मांगता हूँ और बिहार पुलिस को वर्दी को मैं सम्मान करता हूँ और अंतिम शासन। थाना जैसे आप हैं? जी बिल्कुल। आप कानून पढ़ते हैं? हाँ, कानून के रखवाले हैं तो पढ़ते ही हैं। और हमको लगता है कि आपसे बढ़कर मूर्ख कोई थाना पूरे भारत में नहीं है। सबूत हम लिखा है। तो आप पुलिस वाले को समझाते रहते हैं बार-बार कि ये कानून। मैं बोला तो कि जो अभी तो जो कुछ मैं बोलते आया हूँ, मैं दोनों कान पकड़ के क्षमा चाहता हूँ। बिहार पुलिस हमारे सम्मानित हैं और दिल से मैं अंतिम साथ सम्मान करते हैं। और रिकॉर्ड बताइए क्या है? किसको जो आज है ये ना कोई तरह का मोबाइल हटा मत करो। हाँ और रिकॉर्ड बताइए क्या है? किसको जो आज है अभी भी गई वहाँ पर रूपा की हत्या हुआ था और उसके बारे में अफवाह बहुत गंदा और गलत फैला दिया गया था, जो कि यहाँ आने के बाद हमको ऐसा कुछ समझ में नहीं आया और उसी को हवा सुनकर बहकावा में आकर हमने यहाँ अपने बयान से जो भी क्षति या नुकसान हुआ, जो भगदड़ हुआ, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और बिहार पुलिस से जो मैं आज तक बोलते आया हूँ, मैं उसके लिए दोनों कान पकड़ के मैं क्षमा मांगता हूँ और बिहार पुलिस को वर्दी को मैं सम्मान करता हूँ और अंतिम सांस तक मैं करूँगा। चंदा कितना इकट्ठा किए हैं? चंदा का इकट्ठा करके आप पटवार से आते हैं। देखिए आप बाबा साहब को मानने चंदा कहाँ से इकट्ठा करके फंडिंग समाज 5, 10, 20, 50 कर। प्लानिंग के तहत किए थे आप? जी सर, प्लानिंग के तहत किए थे, प्रायोजक था पहले से ही करना था इस तरह से। नहीं सर, प्लानिंग नहीं, जिसे बोल तो रहे हैं कि यहाँ जैसा अफवाह मीडिया में चल रहा था और यहाँ आने के बाद पता चला कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। चंदा क्या करते हैं जी, आप पैसा बार कर चुके हैं, आप क्या करते हैं पैसा का? कानून को आप पुलिस वाले को समझाते रहते हैं बार-बार कि ये कानून। मैं बोला तो कि जो अभी तो जो कुछ मैं बोलते आया हूँ, मैं दोनों कान पकड़ के क्षमा चाहता हूँ। बिहार पुलिस हमारे सम्मानित हैं और दिल से मैं अंतिम साथ सम्मान करते हैं। गोल्डन जी आप
आपको मानते हैं ना, जय भीम का नारा, तो आपने कानून के विरुद्ध जाके इस तरह से कैसे आपने? मैं उसी को जो गलती किया और जो कानूनन जो प्रक्रिया है, जो कानूनी कार्रवाई है हम पर करें, हम उससे सजा काटने के लिए तैयार हैं। घटनाक्रम के बाद में लगातार राजनीतिक दलों का उस घटना स्थल पे और ग्रामीण गाँव में लगातार आना जाना हो रहा था। उसी क्रम में कल एक नवयुवक है जिनका नाम गोल्डन दास है, वो वहाँ कल आए हुए थे अपने समर्थकों के साथ में, और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी उग्र तरीके से अपने भाषण को रखा, जिससे इनके समर्थक उत्तेजित हो गए और इनके समर्थकों के द्वारा लगभग 5 से 6 घरों में जाके तोड़फोड़ की गई। एक तो जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार किया गया था मिथिलेश राम, उनके घर के बाहर जो सामान पड़ा था उससे तोड़फोड़ की गई, और जो उनके पड़ोसी थे उनके घरों में तोड़फोड़ की गई। और चूंकि वहाँ पर पुलिस बल मौजूद था, तो जैसे ही ऐसा मूवमेंट हुआ तो 5 मिनट के अंदर पुलिस ने अपना एक्शन करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने हल्का बल प्रयोग किया और वहाँ से उन लोगों को हटाया। उस क्रम में हम लोगों ने 16 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें से जो इसके मुख्य अभियुक्त थे जिनका नाम गोल्डन दास, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। जब उनका आपराधिक इतिहास हम लोगों ने देखा है तो अभी तक कुल मिला के 23 केस उनके ऊपर गया जिले, औरंगाबाद जिले और जहानाबाद जिले में हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। बाकी 2 केस पटना में भी हैं, रूपसपुर थाना से भी ये जेल भेजे गए थे। एक केस अभी गया कि खिजराय थाने में भी है, जो अभी रिसेंटली इसी साल 2024 में हुआ है। और अभी तक की जानकारी के हिसाब से वो अभी 4 कांडों में वो वांछित भी हैं, जिसमें वो बेल आउट नहीं है, वांटेड है। तो हम लोग अपने यहाँ भी इसमें 2 कांड प्रतिवेदित हो रहे हैं, जिसमें एक पीड़ित पक्ष है जिनके घरों में लूटपाट सामान तोड़ा गया है, वो लोग कर रहे हैं। दूसरा कांड पुलिस दर्ज कर रही है, चूंकि पुलिस के ऊपर भी इन लोगों के द्वारा रोड़ा पत्थर चलाया गया था। तो इस कल वाले घटनाक्रम में कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, और इसमें हम लोगों ने 2 व्हीकल भी हम लोगों ने जब्त किए हैं, जिसमें एक फॉर्चूनर है जिससे आए थे, इसके अलावा एक पिकअप है और 38 मोटरसाइकिल्स जो वहाँ से हम लोगों ने जब्त की हैं, जो उनके समर्थकों की थी। हम सारी जितनी बाइक जब्त की गई हैं उन सभी का सत्यापन करा रहे हैं, और इसमें जो फर्दर कार्रवाई की जाएगी उससे हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। इसके साथ ही कुछ हम लोगों ने चैनल भी सिलेक्ट किए हैं, हम लोगों की साइबर टीम ने भी सिलेक्ट किए हैं, जिन्होंने शुरुआत से इस घटना में लगातार दुष्प्रचार किया। पुलिस ने ऑफिशियल स्टैंड रखने के बाद भी दुष्प्रचार किया गया, विशेषकर गैंगरेप के बारे में दुष्प्रचार किया गया, और बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पे इंजरी के बारे में दुष्प्रचार किया गया है। हम लोग ऐसे सारे चैनल्स को नोटिस देने जा रहे हैं, और जो भी आईटी एक्ट के अंतर्गत और जो भी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रावधान है, उन प्रावधानों के अंतर्गत उनकी कार्रवाई की जाएगी। क्या बढ़ता जा रहा है सर घटनास्थल पे हम लोगों की फोर्स मजिस्ट्रेट है, लगभग एक कंपनी वहाँ पे हम लोगों की DSP रैंक के ऑफिसर वहाँ पे राउंड द क्लॉक है, तो इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर है, और लगभग 100 पुलिसकर्मी वहाँ पे हैं। वहाँ माहौल पूरी तरीके से शांति है, अभी कोई वहाँ भी व्यवस्था की समस्या। पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी भी घायल? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत पुलिसकर्मियों को चोट लगी है पत्थरबाजी में, और इसलिए हम लोग पुलिस कांड भी अपना दर्ज कर रहे हैं।